हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नए अध्याय के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 में हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो उसके पहले हम थोड़ा विविधकर के बारे में नॉलेज ले लें, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं विविधकर होता क्या है और किन किन कंडीशन में हमारा सवाल का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, हमें मूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो पहले हम जान लें। तो उसके निकालने के जो कंडीशन हो क्या है, तो चलिए इसमें पहले हमें विविधकर निकालना है। विविधकर जिसे अंग्रेजी में हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेट ये हमें विविधकर होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो सूत्र आप लोग पता चल गया। अधिक हमें मूल किन किन अस्तित्वों में मिलेंगे। तो चलिए इसके 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन की बात हम करते हैं। यदि डी का मान धनात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व होगा या दोनों मूल अलग अलग होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस सवाल का जो हमें द्विघात समीकरण दिए रहेंगे उसका अगर हम डी निकालेंगे, अगर हम प्लस में आ गया तो उसका मूल का अस्तित्व होगा। हमें मतलब ये होगा, अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि हमें मूल मिलेंगे 2 मूल मिलेंगे, लेकिन दोनों मूल हमारे अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल है कुछ छोटा सा आपको दे रहे हैं। मान लीजिए एक मूल हमारा 2 है तो दूसरा 4 हो सकता है, या दूसरा 6 हो सकता है। पहला मूल 8 है तो दूसरा का 12 भी हो सकता है। हमें ऐसे ऐसे मिलेंगे। अच्छा, या मान लीजिए पहला मूल हमारा 10 है तो दूसरा मूल हमारा 15 हो गया। ये हमारे मूल मिलेंगे। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। क्या हो गया कि अगर डी का मान धनात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए चलते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में यह बोला है कि यदि डी का मान 0 मतलब 0 आ जाए तो, क्योंकि 0 भी तो आ सकता है, तो मूलों का अस्तित्व होगा या मूल समान होंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के, अगर डी हम निकाले, अगर डी का मान हमारा 0 आ गया तो भी मूल मिलेगा। मूलों का हमें मूल भी मिलेंगे दोनों, लेकिन दोनों मूल हमारे समान होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पहला मूल 2 आ गया तो दूसरा मूल भी 2 हो जाएगा। या मान लीजिए पहला हमारा 4 आ गया तो दूसरा भी क्या होगा, 4 होगा। दोनों मूल हमारे क्या होंगे, समान होंगे। अब केस नंबर 3 देख रहे हैं हम। यदि डी का मान ऋणात्मक हो जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम डी का मान मान लीजिए हमारा माइनस में आ गया, -5 -7 -9 कुछ भी आ गया, तो अगर डी का मान माइनस आ रहा है तो उसके मूल का अस्तित्व हमारा नहीं होगा या उसका कोई हल ही नहीं हो पाएगा। ये हमारे 3 कंडीशन है। इन्हीं तीनों कंडीशनों पर हम सवाल बनाएंगे।
अच्छा, तो चलिए अब सवाल हम एक्सरसाइज 4.4 का सवाल नंबर पहला बना रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा ये बोल रहा है कि देखिए सवाल देख लीजिए, बोला है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बोला है पहले इसका द्विघात समीकरण का प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर मूल का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए, अस्तित्व नहीं है तो मत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सवाल नंबर क्या करेंगे, पहला बनाएंगे सबसे। तो पहला हमारा सवाल देख रखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया हमें द्विघात समीकरण के रूप में मिला है। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए बी से चुनेंगे, क्योंकि हमें डी निकालना है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। ए बी सी हम चुन लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी का हम सूत्र क्या बताए, b² माइनस 4ac। बी क्या है हमारा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का 9 माइनस 5 को 20 दूनी 40 बराबर -31। अब बताइए -31 है तो अभी क्या लिखवाएं हम कि अगर मूल का मान माइनस होगा तो हमें कोई मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अतः इसका हल असंभव है। ये हमारा पहला सवाल का पहला का आंसर हो गया। अब चलिए इसी का हम पहला का ही पार्ट 2 बना रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें इसे हल करना है। तो हम ए हमारा क्या है 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4। ए बी से चुन लिए। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का सूत्र आप लोग को पता है b² माइनस 4ac। बी की जगह पर क्या है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3 गुना सी का मान 4, 4 का 16 16 48 माइनस 4 का 16 16 48। तो हमें डी का मान कितना मिला, 0। अब जब डी का मान 0 है इसका मतलब हमारे मूल मिलेंगे और मूल का अस्तित्व भी होगा। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा। डी का मान 0 मिल गया तो हमें मूल का अस्तित्व भी होगा। तो इसे हम द्विघात समीकरण के सूत्र बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको द्विघात समीकरण का सूत्र लिख दे रहे हैं यहीं पर। उस समय हम लिखना यहाँ पर भूल गए थे, आप लोग इसे अलग से लिख लेना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब आप चाहे तो b² माइनस 4ac किसका होता है मान, डी का। तो आप डायरेक्ट सूत्र ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख ही दे रहे हैं माइनस। इस बार हम क्या लिख सकते हैं इसको, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। एक हमारा ये सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसे द्विघात समीकरण का सूत्र बैठा देंगे, द्विघात समीकरण। तो चलिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है हमारा, x बराबर b² माइनस b² प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो -b, अब चलिए -b के पास चलते हैं। -b हमारा क्या मिला है, -b के रूप में हमें
-4√3 मिला है, तो लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। डी हमारा कितना आया, 0 बटा में 2 गुना एक मान हमारा कितना आया है 3। तो चौको सोचती है 48, तो -48 बटा में 6, 8 छक 48, तो हमारा डी कितना हो गया -8। अब डी का मान हमारा कितना आ गया, तो सॉरी डी का मान बोला, ये हमारा कितना हो गया मान हमारा, ये हमारा एक्स का मान हो गया। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा सूत्र गलती लिख दिए। देखिए यहाँ पर -20² नहीं है, 20 सिर्फ होगा। चलिए इसको हम काट के आपसे बना करें, आप लोग भी कंफ्यूज रहेंगे, हम भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है। तो एक्स बराबर माइनस बी का मान -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटा में 2 गुना 3। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 बटा में 2 गुना 3, तो 2 दूना 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस 0 बटा में 3। अभी हमें दो यही मान मिल गए। अब हमें दो मूल लिखना है, तो दोनों मूल हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखिए पहले एक बार पॉजिटिव लेने पर। चलिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 प्लस 0 बटा में 3, तो जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, हमारा कितना हो जाएगा 2√3 बटा में 3, एक ये मूल हो गया। अब एक बार माइनस लीजिए नेगेटिव लेने पर, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स बराबर -2√3 प्लस माइनस बटा में 3, यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर नहीं, गलती से लिख देते। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2√3 बटा में 3। तो इस प्रकार हमें क्या मूल मिल गए, दोनों मूल। तो हमारा पहला मूल 2√3 बटा में 3 और दूसरा मूल भी 2√3 बटा में 3, यही हमारे दोनों मूल होंगे, आंसर हो गया। अब चलिए, अब इसका पहला तो बन गया, दूसरा भी बन गया, अब इसका हम पहला का तीसरा बना रहे हैं। तो पहला का तीसरा में दे रखा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चलिए बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC चुनेंगे। तो a बराबर क्या है हमारा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। अब चलिए सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3, तो 6 का कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 4 3 12 दूना 24। तो d का मान क्या हो गया 12। अब d का मान तो हमें 12 मिल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसको द्विघात समीकरण का सूत्र बैठाएंगे। तो द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। चलिए एक्स बराबर माइनस, अब b का मान क्या है हमारा -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान हमें 12 मिला है, यही तो है हमारा डी का मान, बटा में 2 गुना ए का मान क्या मिला है हमें 2, माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटा में 4। चलिए तो ये हमारा एक्स का मान हो गया। तो एक बार हम प्लस करके देख रहे हैं, एक बार माइनस करके देख रहे हैं। आप चाहें तो इसे इतना उत्तर लिख सकते हैं या एक लाइन और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पहले 6 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बटा में 2 गुना 2। अब क्या करेंगे एक्स बराबर हम 6 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करें 2 है तो एक बार आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, बटा में 2 गुना 2। तो एक्स बराबर क्या है, दोनों जगह हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा में 2 गुना 2, तो 2 कट गया। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2। अब हमें दो मूल लिख रहे हैं, तो एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेने पर।
तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा हमारा x का मान 3 प्लस √3/2। और नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या 3 माइनस √3/2। तो यही दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर। तो इस प्रकार 4.4 का सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट्स खत्म हो गए, जैसे 3-3 दे रखे होते हैं। अब हम 2 नंबर से शुरुआत इसकी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 नंबर सवाल देखते हैं, बोल क्या रहा है। तो चलिए आप सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बोला के का ऐसा 2 मान निकालिए जो हमें 2 मूल के बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरा का पहला समीकरण लिख रहे हैं, जिसमें दे रखा है 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम ABC चुनेंगे। तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर k और c बराबर 3 हो गया ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर। अब देखिए तो d ये हो गया हमारा सूत्र। लेकिन बोला है कि जो ये होता है हमारा सूत्र होता है, इसका मूल जो बराबर है, तो बराबर क्या हमारा 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए हम b² का मान क्या है हमारा k है, तो लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर 0। यही ना होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा k² माइनस 4 3 12 12 दूना 24 बराबर 0। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा रूट में 24, क्योंकि पावर हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है। अब k बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए 24 का हल करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 3 12 12 दूना 24 हो गया ना, 3 दूनी 6 6 12 दूनी 24। अब k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा √6। और जब ये चढ़ता है तो क्या देता है हमें 2 चिन्ह देता है, 1 प्लस 1 माइनस का। तो k का मान हमें क्या मिला 2, 1 प्लस 2√6 1 माइनस 2√6, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए एक बार हम आंसर मिला ले रहे हैं, जैसे हमें उम्मीद है कि आंसर जरूर आया होगा, लेकिन एक बार कंफर्म कर लें। 4.4 का दूसरा का प्लस माइनस 2√6। चलिए देखिए हमारा आया ना आंसर। अब हम दूसरा हल करेंगे। तो चलिए ये तो दूसरा का पहला था, अब हम दूसरा का दूसरा यहाँ पर हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए बिल्कुल ही आसान सवाल है, आसान सवाल में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलिए सबसे पहले हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा kx² माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब हम ABC चुनेंगे। तो a बराबर क्या हो गया k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। तो वही ना बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है मूल बराबर है। प्रश्न से क्या बोला है मूल बराबर है। तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए d का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान देखिए क्या है -2k, तो -2k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुना a का मान क्या है k, c का मान 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा ये 2 दूना 4k² माइनस 6 6 का 24k बराबर 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 4k कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0/4k। तो k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा k का मान आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका हम सवाल नंबर इसी चैप्टर का तीसरा बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और इसका क्षेत्रफल इतना मीटर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, जितना भी चौड़ाई है उसका 2 गुना लंबाई है, और उसका जो क्षेत्रफल है हमारा इतना है। तो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है।
चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयताकार बकिया की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x। तो इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दोगुना बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 2x। अब बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है हमारा 800 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना आयताकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 800। अब लंबाई हमारा कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x बराबर 800। कितना हो जाएगा ये 2x² बराबर 800। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा में 2। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए x का पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चढ़ जाएगा ना। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा ये 20। मतलब जो आयताकार बगिया थी उसकी चौड़ाई कितना था 20। तो यहाँ पर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितना है 2x, तो 2 गुना 20 बराबर 40। तो लंबाई हमारा कितना मिला 40 और चौड़ाई बराबर 20। अब दोनों में आप गुणा करके देख लीजिए 800 आ रहा है कि नहीं। ये सवाल नंबर 3 हो गया। अब चलिए सवाल नंबर हम 4 को हल कर रहे हैं। तो 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो चलिए देखते हैं। माना कि प्रथम मित्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष दिन है। अब बोले दोनों की आयु का योग 20 है, तो दूसरा का उम्र कितना हो जाएगा, दोनों का आयु का योग 20 है, उसमें से क्या करेंगे हम x का घटा देंगे तो हमें दूसरे का आ जाएगा। चलिए पहले स्थिति में चलते हैं हम। प्रश्न से बोला 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की कितना उम्र हो जाएगा, प्रथम मित्र का उम्र कितना हो जाएगा x है। अब पहले बोला था 4 वर्ष, घटा दीजिए। अब दूसरा चलते हैं। बीस माइनस x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 16 माइनस x वर्ष। ये हो गया हमारा दोनों का आयु जो 4 वर्ष पहले थी। अब बोल रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल 48 है। चलिए वो भी कर दे रहे हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ पर आयु का गुणनफल बोल रहा है, तो लिखेंगे दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया है 48। तो पहला का आयु कितना है हमारा 4 वर्ष पहले कितना था x माइनस 4, और दूसरे का कितना हो गया हमारा 16 माइनस x बराबर 48। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 16x माइनस x² माइनस 16 चौका 64 प्लस 4x बराबर 0। चलिए माइनस x², 16 4 20, 20x माइनस 64, सॉरी यहाँ पर 48 होगा ना, माइनस 48 बराबर 0। तो पहले माइनस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल चिन्ह चेंज हो जाएगा x² माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 20x प्लस कितना होगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 4 10 11 112 बराबर 0। ये हो गया हमारा गुणन।
गुणा करने पाया। अब क्या करेंगे, हम इसको मध्य पद को दो भाग में बांटेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो पहले हम इसका डी निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए 1 है, बी बराबर -b और सी बराबर 112। ए बी सी चुन लिया। अब क्या करेंगे, हम पहले इसका डी निकालेंगे, देखते हैं कि डी का मान कितना आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। देखिए बी का सूत्र क्या है, -b का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112। तो ये हो जाएगा 400 - 448, कितना हो जाएगा -48। अब आप ही बताइए, डी का मान ऋणात्मक है तो इसका कोई हल है, कोई हल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए मूलों का मान संभव नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब सवाल नंबर हम 5 बनाएंगे। 5 नंबर है ना, हाँ, इस चैप्टर का आखिरी सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। आप लोग भी पहले सवाल को 2 बार 4 बार ध्यान से पढ़िए, इसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। बोला क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना 400 मीटर के एक बार को पन्ना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोला एक ऐसा पार्क बनाइए जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल इतना हो। चलिए बना के देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम देख लेंगे दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो दिया गया क्या है भाई, तो पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर। 80 मीटर है, कितने सेंटीमीटर दिया है, 80 मीटर। ये हो गया हमारा पार्क। अब पार्क का क्षेत्रफल भी दे रखा है, उसको भी लिख लेंगे। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। 800 है ना, नहीं सॉरी 400 है, 400। अब बोल रहा है कि क्या करें, हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि आयताकार बाग की आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। हम लंबाई मान लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, हम पार का परिमाप निकालेंगे। तो चलिए हम पार का परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे हम पार्क का परिमाप बराबर, अब पार्क का परिमाप हमारा कितना दे रखा है सवाल में, 80 ना, तो 80 लिख लेंगे। अब देखिए पार्क के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 इंटू लंबाई हमारा क्या है, चलिए लंबाई हम माने हैं ना, लंबाई हम x माने हैं, और चौड़ाई हमारा कितना है, चौड़ाई को हम लंबाई x माने ना, अब चौड़ाई को यहाँ पर चौड़ाई ही लिख दे रहे हैं बराबर 80। तो x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 80/2, तो हो जाएगा x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब x प्लस चौड़ाई बराबर हमारा 40 आ गया। चौड़ाई निकालेंगे हम यहीं से, लंबाई तो माने हैं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 40 - x, ये हो गया मीटर हमारा। तो लंबाई हम x मान चुके हैं और चौड़ाई भी आ गया। तो जब दोनों आ गया तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल भी इसका निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, 400 ना। अब देखिए लंबाई कितना दिया हमारा, x, और चौड़ाई 40 - x बराबर 400। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x - x स्क्वायर - 400 बराबर 0। RHS को LHS में लेकर चले आए, माइनस गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर - 40x + 400 बराबर 0।
चलिए अब इसका क्या होगा, x² माइनस 20x प्लस 4 बराबर 0। x तो कितना हो जाएगा, 20 है तो x माइनस 20, यहाँ माइनस 20 तो x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ तक तो आप लोग को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए x माइनस 20 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 20 बराबर 0, इसलिए x बराबर 20, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 20। मतलब इसकी लंबाई कितनी आई है, x, और सॉरी 20। अब क्या करेंगे, इसका हम चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर क्या हमारा है, 40 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो ये देखिए लंबाई भी कितना आया है, 20 मीटर, और चौड़ाई भी 20 मीटर। ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बताइए दोनों का भुजा बराबर है, लंबाई और चौड़ाई, तो क्या हो गया, ये वर्गाकार है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह पार्क वर्गाकार है। तो ये सवाल नंबर हमारा 5 भी बन गया। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये 4.4 तो ख़त्म हो गया, अब इसमें अगले चैप्टर के साथ हम आपके साथ मिल रहे हैं। तो चलिए आप भी मन लगा के पढ़िए, और हम आपसे रूबरू हो रहे हैं अगले चैप्टर के एक नए अध्याय के साथ और नए सवाल के साथ। तो चलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसको लाइक कीजिए, वीडियोज़ को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।